मैं शिवानी और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। आइए शुरू करते हैं यूपी की खबरें फटाफट का सिलसिला। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को होगी फांसी। यूपी में हुए इस जुर्म को सुनकर कांप जाएगी रूह। यूपी के अमरोहा जिले के बाबनखेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम और उनके प्रेमी सलीम को फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। वहीं शबनम के चाचा और चाची शबनम और उसके प्रेमी के बीच चौराहे पर फांसी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मामला 14-15 अप्रैल 2008 का है, जब शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ प्रेम संबंधों के चलते परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा होने के बाद शबनम और उसके प्रेमी सलीम को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। मथुरा जेल ने फांसी की पूरी तैयारी कर ली है। शबनम नाम की अपराधी की फांसी की तारीख जिस समय तय हो जाएगी, उसको फांसी देने मेरठ से पवन जल्लाद मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे दोषियों को तो फांसी होनी चाहिए। जो अपने बहन भाई के, अपने माता पिता को उसने जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्राइम, घिनौना क्राइम है। लेकिन इलेक्शन में तैयार हूँ, मगर जो है नकल वाटर आएगा IGDI मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं और वकीलों की हत्याओं का दौरा शुरू हो गया है। इसको लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील भी की है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि यूपी में विधानसभा पंचायत चुनाव से पहले नेताओं, वकीलों व व्यापारियों आदि की हत्याओं का दौर शुरू हो जाना चिंताजनक है, किंतु अति दुखद व निंदनीय है। इन घटनाओं को गंभीरता से न लेकर इन्हें पुरानी रंजिश आदि बताकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना सरकार ध्यान दे। यूपी के बजट सत्र में विधान भवन में तैनात होंगे ATS कमांडो। सुरक्षा बैठक में हुआ फैसला। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को STF ने PFI के 2 कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने विधान भवन की सुरक्षा बढ़ा दी है। गुरुवार से शुरू होने वाले बजट सत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधान भवन पर सुरक्षा के लिए ATS कमांडो तैनात किए जाएंगे। बता दें कि मंगलवार को STF ने PFI के 2 सदस्यों को गुड़म्बा से गिरफ्तार किया था। हापुड़ दोराना रोड के पिलखुआ चौराहे पर मंगलवार दोपहर एक कैंटर ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार देवर और भाभी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कैंटर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक्चुअली एक एक्सीडेंट केस था, ठीक है ना, जिसमें पेशेंट का नाम है समा, पति का नाम है इंशाद। पेशेंट जो है कॉन्शियस था, ओरिएंटेड था, अपने आप नाम पता बता रहा था, और एक बच्चा भी था जो काफ़ी सीरियस था, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है, वो उसे वहीं से प्राइवेट ले गए। बुधवार को महिलाओं के द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा सारे के ब्लॉक से होते हुए फिर सरदार पटेल नगर से होती हुई अपने निज स्थान न्यू के ब्लॉक जैन मंदिर पर समाप्त हुई। मंदिर पर ही भगवत गीता का आयोजन हुआ, जिसमें सेविका रजनी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा को विस्तार पूर्वक भक्तों को बताया गया तथा मानव धर्म का असली उद्देश्य क्या है, इसका महत्व बताया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से सभी खोखे वालों को नोटिस चस्पा कर दिया गया था। उसके बाद भी कई बार इनको नोटिस के माध्यम से खोखे खाली कर देने को नगर निगम काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था। इस दौरान खोखे पर बैठे सभी व्यापारी मायूस नजर आए, और तो और एक व्यापारी की पत्नी अपने आंसू नहीं रोक पाए, जिसको देख नगर निगम के अधिकारियों ने महिला को खोखे से हटा धावतीकरण का कार्य किया। संजीवनी महिला संस्था द्वारा RPG कॉलेज में ब्यूटिशियन कोर्स का आरंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिखा शर्मा जी द्वारा किया गया। संजीवनी अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि इस कोर्स को करने का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था द्वारा 14 वर्षों से लगातार इस तरह के कोर्स शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कराए जाते हैं, जिससे हजारों महिलाएं व लड़कियां लाभान्वित हो चुकी हैं। प्रधानाचार्य ने संजीवनी द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।
मैक्स हॉस्पिटल ने न्यूरोसर्जिकल की तरक्की पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आमतौर पे जो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं वो या तो दौरा पड़ता है लोगों को, या सर में दर्द, उल्टी वगैरह स्टार्ट होता है। और ये जो सर दर्द होता है, इसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि आमतौर पे सुबह के समय ज़्यादा होता है। और कई बार तो मरीज़ कहता है कि सर दर्द के साथ ही मेरी आँख खुली, जो कि आमतौर पे बाकी सर दर्द होते हैं वो शाम को होते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर का सिर दर्द है या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो शाम को ज़्यादा होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के जो सर दर्द होते हैं आमतौर पे सुबह के समय ज़्यादा होते हैं। और कई बार आगे झुकने से, जैसे आपने आगे झुक के कोई सामान उठाया, उस समय एकदम से तेज़ी से बढ़ जाएगा दर्द, जैसे सीधे हुए तो कुछ कम हो जाएगा। यूपी की खबरों में बस आज इतना ही। ऐसे ही नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए ई-रेडियो इंडिया। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। अब अपने शहर की प्रमुख खबरें देखें एक साथ एक जगह पर। अब बिना मिर्च मसालों के एकदम सटीक खबरें होंगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। खबरें फटाफट केवल ई-रेडियो इंडिया पर। अभी क्लिक करें www.eradioindia.com और साइट के ऑप्शन में जाकर ऐड टू होम स्क्रीन करें, या youtube.com/eradioindia पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा facebook.com/eradioindia पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9458002343 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में ई-रेडियो इंडिया का प्रतिनिधि या रिपोर्टर बनने के लिए भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। ई-रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल। चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर, इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी।